Hello students, good morning all of you. Welcome to our channel Plum Classes. हम लोग पिछले भाग में त्रिकोणमिति का परिचय और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट को समझे थे, कुछ सूत्र भी समझे थे। आज हम लोग और भी उसके आगे कुछ सूत्र को देखेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए मेरे साथ वीडियो साथ बने रहें। चलिए देखते हैं। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग अब सूत्र लिखेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा तरह से लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। जस्ट ऑपोजिट इसका लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर इसके बाद लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। जस्ट ऑपोजिट इधर लिख देंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये कुछ फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट बता देना है। साइन से देख रहे हैं कॉस बन रहा है, तो कॉस से क्या बनेगा साइन बनेगा। देख रहे हैं टेन 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो अगर हमसे कोई पूछ लेता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा। और भी है फॉर्मूला, जैसे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। अगर हमसे पूछ लेता है कुछ साइन थीटा बराबर क्या होता है, बता सकते हैं 1 कोसेक थीटा। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कॉस थीटा, तो हम बता सकते हैं कि 1/सेक थीटा। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1/कॉट थीटा। और जस्ट ऑपोजिट इसका देख लेंगे हम लोग। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कोसेक थीटा क्या होगा, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि 1/साइन थीटा। अगर हमसे कोई पूछ लेता है इसका ऑपोजिट, पूछ लिया सेक थीटा, तो हम कह सकते हैं कि 1/कॉस थीटा होता है। अगर हमसे कोई पूछ लिया कॉट थीटा, तो हम बता सकते हैं कि 1/tan
टेन थीटा होता है। यानी कि हमें ज्यादा नहीं याद करना है, 3 को याद करना है कि साइन थीटा बराबर का होता है तो 1 बाई कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर का होता है तो 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर का होता है 1 बटा कॉट थीटा। जस्ट ऑपोजिट इसका देखना है, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया हम लोग के पास, एक ग्रुप, और एक यहां पर है। सभी फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना मुझे, बस ज्यादा नहीं, 3 को याद करेंगे तो सब हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग और भी फॉर्मूला देखेंगे, और भी फॉर्मूला है इस अध्याय में जो हमको आसान करेगा एक्सरसाइज करने में। और भी फॉर्मूला है ऐसे, अगर हमसे कोई पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है तो 1 होता है, तो यहां से देखेंगे कि इसे हम और भी इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम कह सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं, प्लस में तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी कह सकते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, तो स्क्वायर हटाने का मतलब समझते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, वो रूट चढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। या ऐसे भी हम फॉर्मूला देख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम इसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसको लिखने का तरीका ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, क्योंकि ये जस्ट ऑपोजिट, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए थे कि साइन को इधर छोड़ दिए थे, कॉस को उधर ले गए थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉस को इधर छोड़ दिए, साइन को उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस में यह साइन हमारे पास उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो जस्ट इसी कर लेंगे हम लोग, यहाँ से क्या कर लेंगे, अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आएगा। अगर इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। हाँ, इसके बाद और भी कुछ फार्मूला है उसे भी देखेंगे, तब हम एक्सरसाइज करेंगे। हम देखते हैं अगला फार्मूला क्या है। एक फार्मूला हम लोग के पास होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, इसे भी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि 1 माइनस में उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा होगा। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम रूट को हटा दें अथवा स्क्वायर को हटा दें, तो रूट नहीं हम गलती से बोला गया, तो अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर जब हटाते हैं तो क्या चढ़ जाता है इधर, और रूट चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। एक फार्मूला निकालने का तरीका यहाँ से और भी मिल सकता है हम लोग के, कि जैसे हम लोग के पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 को इधर ला सकते हैं और कॉट को उधर भेज सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर आएगा कुछ में आ जाएगा माइनस में, और एक माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो
यहाँ से अगर हम रूट हटा दे, यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर हटा दे, तो स्क्वायर हटा देंगे तो जैसे यहाँ पर हुआ था, तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो हटाया तभी ना रूट चढ़ा, तो हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का ओवर रूट बराबर क्या कह सकते हैं, कॉट थीटा कह सकते हैं। इस प्रकार से हम एक और फार्मूला देखेंगे। पांचवा फार्मूला है हमारे पास, अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे। एक फार्मूला हम लोग को मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसी तरह से यहां भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर कर सकते हैं, क्या स्क्वायर है तो इधर हम चढ़ा देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहा जा सकता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम लोग एक और फार्मूला देख लेंगे। जैसे हम लोग कोई कह देगा, छठी फार्मूला है यह कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बटा होता है साइन थीटा। अगर हमसे कोई पूछ ले कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट हम लोग देख लेंगे, इसका ऑपोजिट हम देख लेंगे कि टेन थीटा क्या हो जाएगा कि, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर सॉरी कॉट थीटा बराबर क्या हो रहा है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो एक फार्मूला ये हो गया। अब बस इस अध्याय के लिए इतना फार्मूला काफी है, ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा इतने ही फार्मूला में। और थोड़ी सी एक कुछ वैल्यू है ना, कुछ न्यून कोण जो होते हैं उनके वैल्यू है जो हम देख लेंगे, उस कोण का मान कितना होता है, कुछ कोण का मान मिलता है ना, तो उस कोण का मान को देखेंगे और उसको याद कर लेंगे। याद करने की कुछ आसान तरीका भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसके बाद लिख लेते हैं कोसेक थीटा। इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग सेक थीटा, सॉरी थोड़ा सा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं तुरंत कॉट लिख देते हैं, कॉट थीटा। फिर लिख लेते हैं हम लोग सेक थीटा, फिर लिख लेते हैं हम लोग साइन सॉरी कोसेक थीटा।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ज़्यादा हो गया है, मिटा देते हैं इधर। और भी मान होते हैं, लेकिन हम लोग को जो ज़रूरत है इस अध्याय में उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी करना कोई उचित नहीं है। निकालने का हम तरीका अपनाएंगे। ऐसे याद करना टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे आसान तरीका से याद करने के लिए। तो याद करने का तरीका ये है, या लिखने का तरीका ये है, लिखकर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैसे लिखना है इसको। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 0, लिख लेंगे 1 2 3 और 4। सब में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे। और जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो सबको ओवर रूट चढ़ा देंगे, सब पर ओवर रूट करेंगे, सबका ओवर रूट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसी भी संख्या में अगर हम मान लीजिए 0 में हम भाग देते हैं किसी भी संख्या से, तो 0 में भाग देने का मतलब क्या है भाई? 0 में हम भाग देंगे किसी संख्या में तो क्या मिलेगा? मुझे 0 मिलेगा। तो यानी कि होगा क्या है, हमको पास मिलेगा ये रूट 0 मिलेगा। तो रूट 0 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यानी कि रूट 1 है और बट्टा में रूट 4 है। तो यानी 1 का वर्गमूल देखिएगा तो 1 मिलेगा, 4 का वर्गमूल देखिएगा तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इसका कितना वैल्यू मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ देखेंगे कि 2 से काट देंगे इसको तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि बच कितना रहा है देखते हैं इसको। बचने का कंडीशन क्या बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 1/2 बच रहा है। तो 1/2 बचने का मतलब है कि ये रूट में 1 है और बट्टा में रूट 2 है। तो यानी कि 1 का तो वर्गमूल निकल कर आएगा 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और रूट 2 का निकलेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए रूट 3/4 है, तो रूट 3/4 का मतलब हो गया कि रूट 3 और बट्टा में रूट 4 है। यानी कहने का मतलब रूट 3 का निकालिएगा तो क्या निकलेगा? निकलेगा ही नहीं, रूट 3 ही रह जाएगा और 4 का निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? और रूट 3/2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ 4 से 4 को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा कुछ ही, यानी कि 1/1 बचेगा। यानी कि 1/1 का मतलब हुआ 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो यानी इसकी वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ये जितना भी जो वैल्यू आया या वैल्यू जो है आपका साइन का है, या जितने वैल्यू आए क्या आया? साइन का आया। तो साइन का आया तो तब एक सेंटर से तब जितना भी लाइनिंग है सब बिठा देंगे। साइन 0 का तो 0 आ गया, साइन 30 का तो 1/2 आ गया, साइन 45 का तो 1/√2 आ गया। अगर हमसे कोई पूछ लेगा साइन 60 का तो साइन 60 का मतलब आ गया √3/2 आ गया। और साइन 90 का तो साइन 90 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बस क्या करेंगे, साइन हमारे पास ये है ना, तो साइन है तो अब तुरंत हम बता रहे थे कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है? साइन का कॉस हो जाता है। तो उलटने का तरीका कई हो सकती है। जैसे हम एक मार्कर है मेरे पास, चाहे और भी कोई वस्तु है, जैसे हम जैसे कहने का मतलब है उलटने का मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से इधर से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी उलट सकते हैं। तो 2 तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से पलटेंगे। तो जब पलटेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा हमको? कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे तो 1 यहाँ लिख देंगे तो अब कॉस का वैल्यू मिलेगा। 1 में लिख दिए, इसको लिख दिए, इधर से लिखते आ जाइए
तो रूट 3 बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 बटा रूट 2 आ जाएगा, इसको लिख देंगे 1 बटा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास साइन का भी वैल्यू आ गया और कॉस का भी वैल्यू आ गया। तो क्या हमको सिर्फ निकालना था किसको, साइन का निकाला, तो अब किसी को नहीं निकालना है, बस अब समझना है कि कैसे यह लिखाएगा। तो साइन का हम निकाल लिए, सबसे पहले साइन निकालने का तरीका बता दिए, और उसके बाद हम क्या किया, साइन का जो वैल्यू आया उस साइन के वैल्यू को हम उलट के लिख दिए, यानी एक यहाँ था तो एक यहाँ लिख दिए, रूट 3 बटा 2 यहाँ था तो हम यहाँ लिख दिए, बस उलट के लिख दिए हैं। अब देखिए अभी तुरंत हम लिखवाएं, तुरंत एक फार्मूला लिखवाएं कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अभी तुरंत फार्मूला बता कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो बस कुछ नहीं करना है, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू रखते जाइए। तो साइन का वैल्यू मेरे पास 0 है और बट्टा में कितना है 1 है, तो यानी कॉस का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, तो यानी 0 बट्टा 1, यानी कहने का मतलब तुरंत बताएं 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। अब इसी तरह से हमें देखिए यहाँ पर 1 बट्टा 2 है और साइन का वैल्यू हमारे पास 1 बट्टा 2 है, और साइन कॉस का वैल्यू हमारे पास कितना है रूट 3 बटा 2 है। यानी कि बस खाली जो वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री चाहिए था तो 0 डिग्री वाला बैठा है, 30 डिग्री वाला चाहिए तो 30 डिग्री वाला बैठा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 1 बटा 2 क्या हो जाएगा, चौथा बट्टा ऊपर चला जाएगा तो रूट 3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बटा रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 बटा रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम कर लेंगे 45 के चाहिए तो 1 बटा रूट 2 बटा में 1 बटा रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2 ऐसे कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं 60 डिग्री के चाहिए मुझे, तो यानी कह सकते हैं 60 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरे पास, रूट 3 बटा रूट, साइन का वैल्यू है रूट 3 बटा 2 और कॉस का वैल्यू है 1 बटा 2। तो क्या करेंगे, पलट देंगे तो मिल जाएगा हमको कितना, रूट 3 बटा 2 गुना में 2 बटा 1, तो 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास बच के कितना, रूट 3 बच गया। अब आता है यहाँ पर 90 की वैल्यू निकालना है मुझे, तो 90 के वैल्यू निकालना है तो हम कह सकते हैं कि साइन का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है और कॉस का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है। अब देखिए हम किसी भी संख्या में, हम यहाँ पर बताएं कि 0 में जब भाग देते हैं तो 0 आ जाता है। अब ध्यान, भाग देना है किस में, हमको 1 में भाग देना है, 0 से जस्ट ऑपोजिट है। इस कंडीशन में नहीं है, ऐसे कंडीशन नहीं है, 0 बट्टा 1 नहीं है हमारे पास का 1 बटा 0 है। तो इस कंडीशन में हमको ऐसा चिन्ह मिलता है, इसको अपरिभाषित हम लोग लिखते हैं, अपरिभाषित इसको कहते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अपरिभाषित लिखते हैं। अब बताइए, अब 10 का तो मेरे पास आ गया, तो हमें भी तुरंत पता है 10 जब आएगा तो कॉट को लिख दीजिए, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, तो यह परिभाषित हो जाएगा, आई रूट 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटा रूट 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए इस प्रकार से हमको 10 मिल गया, कॉट मिल गया। अब हमको चाहिए कुछ सेक थीटा, तो सेक थीटा निकालने की तरीका क्या बनाए हम लोग, तो अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, फिर उस फार्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा का निकालना है वैल्यू, तो सेक थीटा वाला भी निकालेंगे। तो लोग सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोग के पास, तो 1 बटा में cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 1 बटा cos थीटा। तो अब जो cos का वैल्यू आया है वो बैठाते चले जाएंगे, देख लेते हैं 1 तो 1, cos का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 बैठा है, तो यानी 1 बटा 1 बराबर क्या होगा 1 होगा, तो यानी कि सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 0 डिग्री के वैल्यू। इसी तरह से हम देखते हैं फिर क्या मिलेगा हमको 1, तो अब हमको 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 वाला वैल्यू बैठाएंगे, तो यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा cos 30 का वैल्यू कितना है रूट 3 बटा 2, तो रूट 3 बटा 2, तो तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 बट्टा रूट 3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 बट्टा रूट 3 होगा। इसी तरह से इसको देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है 1 बट्टा cos थीटा, तो 1 बट्टा cos थीटा है, तो हम देखते हैं 45 डिग्री का,
तो 1 बटा में cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बटा रूट 2, तो 1 बटा रूट 2 तीसरा बटा ऊपर जाएगा, तो यानी रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास रूट 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं किसका वैल्यू निकालना है हमको, 60 डिग्री का निकालना है, तो 60 वाला वैल्यू रख देंगे, तो 60 वाला वैल्यू रख दीजिए, तो यानी कि 60 वाला वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बटा में 60 cos का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बटा 2, तो 1 बटा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 2। अब इसी तरह से 90 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 90 डिग्री के जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1 बटा में 90 के वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाएगा तो फिर क्या मिल जाएगा हमको अपरिभाषित मिल जाएगा। अब हमारे पास सेक थीटा भी आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, सब आ गए, बच गया क्या हमारे पास कोसेक थीटा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस साइन का उल्टा लिख दीजिए, तो साइन का उल्टा आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास 1 बटा में कोसेक थीटा होता है, सॉरी हमको क्या निकालना है जी कोसेक थीटा निकालना है, तो यानी कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे फॉर्मूला 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा, तो जिसका जिसका वैल्यू चाहिए वो रखते चले जाएंगे, तो साइन का वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री वाला निकालना है, तो यानी 1 बटा साइन, साइन 0 यहाँ पर है, तो ये 1 बटा 0 का मतलब क्या हुआ, वितरक बता रहे हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित मिलेगा। और इसके बाद हमको निकालना है 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो यानी 30 डिग्री का जब वैल्यू निकालना होगा तो 30 वाला वैल्यू रखना होगा, यानी 1 बटा 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 आ जाएगा, यानी तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे क्या हम 1 बटा, अभी हम लोग निकाल लेंगे 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का यानी 1 बटा, एक तो पहले से है और साइन 45 का वैल्यू रखेंगे, तो साइन 45 कितना है हमारे पास 1 बटा और रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूट 2 लिख देंगे। अब इसी तरह से हम इसको निकालने जाएंगे 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का हमको वैल्यू मिल जाएगा, 60 का जब वैल्यू रखेंगे तो 1 बटा में 60 का वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 3 बटा 2, तो पलट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, तो 2 बटा रूट 3 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बटा में रूट 3। अब इसके बाद हमको अब चाहिए 90 डिग्री का वैल्यू, तो यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 हो जाएगा, फॉर्मूला से हमारा 1 बटा साइन, तो साइन का वैल्यू रखते हैं, तो साइन 90 की जगह कितना है 1 है, 1 बटा 1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो अब हमको पास, यानी कि इस तरह से हम लोग इस मान को हम निकाल सकते हैं आसानी से। हम कुछ निकालने के भी तरीका बताए हैं, है ना, और भी आसान तरीका बताएंगे, लेकिन यह भी आसान तरीका है, इससे भी हम आसानी से आसानी निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें साइन का वैल्यू निकालना होगा, तब इसके बाद हम उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे और आसानी से सभी यह मान आ जाएगा। इस अध्याय के लिए बस इतना ही फार्मूला है, इसके बाद फार्मूला नहीं है। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। अब लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लें या उतार सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।